परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जयमल सिंह जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास के संस्थापक और पहले संत सतगुरु। बाबा जयमल सिंह जी महाराज का जन्म जुलाई 1839 में हुआ था। आप राधा स्वामी सत्संग व्यास के संस्थापक और पहले संत सतगुरु थे। आप जी ने श्री सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज उर्फ हजूर स्वामी जी महाराज से सन 1856 में दीक्षा प्राप्त की और बाद में उनके उत्तराधिकारी बने। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने 17 वर्ष की आयु से ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में कार्य किया और हवलदार का पद प्राप्त किया और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वे ब्यास नदी के पास एक उजाड़ और अलग जगह पर जाकर बस गए और अपने गुरु हजूर स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया। यह स्थान एक छोटी सी बस्ती बन गया जिसे डेरा बाबा जयमल सिंह जी के नाम से जाना जाने लगा और जो अब राधा स्वामी सत्संग व्यास संप्रदाय का विश्व केंद्र है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज 1903 में अपने निधन तक पहले आध्यात्मिक गुरु और राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख रहे। निधन से पहले इन्होंने महाराज सावन सिंह जी को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाबा जयमल सिंह जी महाराज का जन्म जुलाई 1839 में गुरदासपुर जिले के बटाला के पास घुमान गांव में हुआ था। आप जी के माता पिता सरदार जोत सिंह जी जो एक किसान थी और माता दया कौर जी थी। आप जी की माता बीबी दया कौर जी उत्तर भारतीय संत नामदेव जी की भक्त थी और 4 साल की उम्र में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने भी भक्त नामदेव जी के गुमान गुरुद्वारा साहब में जाना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष की उम्र में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने अपनी शिक्षा वेदांत ऋषि बाबा खेमा दास जी से शुरू की। 2 साल के भीतर बाबा जयमल सिंह जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी के अच्छे पाठक बन गए और उन्होंने 10वां ग्रंथ भी पढ़ा। 12 साल की उम्र में आप जी को समझ आ गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु नानक देव जी द्वारा वर्णित एक ईश्वर को खोजने के साधन के रूप में प्राणायाम को अस्वीकार कर दिया है। तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने की उन्हें एक पूर्ण गुरु खोजने की आवश्यकता है जो अनहद शब्द का रहस्य समझा सके। आप जी विशेष रूप से एक ऐसे गुरु को चाहते थे जो गुरु ग्रंथ साहब जी के 5 शब्दों की व्याख्या कर सके। ऐसी ही एक पंक्ति गुरु नानक देव जी की है। घर में घर दिखावे सो सतगुरु पुरख सुजान, 5 शब्द तुन कार तुन ते बाजे शब्द निशान। जो मनुष्य के मन के निवास के भीतर भगवान का निवास दिखाता है वही सर्वशक्तिमान और सर्व सच्चा गुरु है। भगवान 10वें द्वार के अंदर प्रकट होते हैं जहाँ 5 संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ वैकुंठी कीर्तन गूंजता है। 15-17 साल की उम्र के बीच बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने एक पूर्ण गुरु की तलाश में पूरे उत्तर भारत में एक कठिन यात्रा की। 14 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि उन्हें 5 शब्द के पूरे गुरु को खोजने की जरूरत है। वर्ष 1856 में उनकी यात्रा आगरा शहर में उनके गुरु हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में समाप्त हुई, जिन्होंने उन्हें सूरत शब्द योग नामक 5 शब्दों के अभ्यास का रहस्य सिखाया, जिसका अर्थ है नामदान का उपहार। नामदान प्राप्त करने के बाद बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक त्यागी साधु बनने पर पूरा ध्यान देने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि आप जी के गुरु ने आप जी को बताया कि संत परंपरा के अनुयायी अधिकांश साधुओं की तरह भीख नहीं मांगते बल्कि हक हलाल की कमाई करते हैं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज को अपने परिवार की ऋषि परंपरा के अनुसार काम करने में कोई रुचि नहीं थी, तो सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज ने बाबा जयमल सिंह जी महाराज को, जो उस समय नाबालिग थे, भारतीय सेना में भर्ती होने की सलाह दी।
बाबा जैमल सिंह जी महाराज 7 जून 1899 को सेना से सेवानिवृत्त हुए और अपने पैतृक गांव घुमान लौट आए। बाद में उन्होंने पंजाब में ब्यास नदी के किनारे बलसराय गांव में अपने निवास के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। यह स्थान अब एक विशाल शहर है जिसे डेरा बाबा जैमल सिंह के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1877 में सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज ने बाबा जैमल सिंह जी को निर्देश दिया कि वे अब लोगों को नामदान यानी 5 शब्दों का रहस्य की बख्शिश यानी सुरत शब्द का रहस्य बता सकते हैं। मरी पहाड़ की यात्रा पर बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने एक सैन्य इंजीनियर सावंत सिंह जी को नामदान दिया, जो बाद में आप जी के उत्तराधिकारी बने। बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अपना शेष जीवन उनके डेरे में आने वाली संगत और अनुयायियों की सेवा में बिताया। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जैमल सिंह जी ने चोला त्याग दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जैमल सिंह जी के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जी। राधा स्वामी संगत जी।